हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऐसा फॉर्मूला जिसकी मदद से हम लेंस बना सकते हैं कि कितनी उसकी फोकल लेंथ रखनी है, रेडियस रखनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लेंस लेंगे और यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा वो दो तरह से होगा। पहला हम एज्यूम करेंगे केवल हमारे पास कॉनकेव सरफेस है और दूसरा हम एज्यूम करेंगे कि केवल हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस है। दोनों से हम रिफ्लेक्शन करेंगे और देखेंगे फाइनल इमेज कहाँ बनती है। तो सबसे पहले मान लेते हैं केवल हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस है। ये हमारी जो सरफेस है, ये कौन सी सरफेस है? कॉन्वेक्स सरफेस है। और कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है? पहली जो लाइट रे होगी वो हमारी एज इट इज प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाती है, तो रिफ्रैक्शन के बाद भी उसी डायरेक्शन में चली जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट सरफेस है उसके लिए पोल P1, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस यानी कि रेडियस वो R1 हमने मान ली है। तो जो लाइट रे जाएगी, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रे जाएगी, सरफेस पर टकराएगी और यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। अब हम यहाँ पर सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। जो लाइट रे है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, यानी कि लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल अगर बेंड होगी तो I1 पे हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंड सरफेस की, केवल अगर हम मान लेते हैं हमारे पास कौन सी सरफेस है? कॉनकेव सरफेस। तो यहाँ बाहर हमारा कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर। और इस साइड हमारा डेंसर और इस साइड रेयर मीडियम हो गया। तो अब हमारी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी, तो लाइट रे यहाँ तक तो एज इट इज रहेगी, लेकिन अब इस सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, यानी कि नॉर्मल इस तरह से बनेगा। रेयर मीडियम में जा रही है यानी कि नॉर्मल से दूर चली जाएगी, इसको इधर जाना चाहिए था, जिस तरफ ये जा रही है उधर जाना चाहिए था, लेकिन ये और बेंड हो जाएगी, यानी कि और टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। अब यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं जो फर्स्ट सरफेस ने इमेज बनाई है वो दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि उसी की तो इमेज इसने शिफ्ट कर दी है। I1 की ये जो इमेज थी इसी को इसने इधर कर दिया है, फाइनल इमेज हमारी आई है, यानी कि जो फर्स्ट ने इमेज बनाई है वो सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, जो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, P1 से I1 तक की डिस्टेंस V1 हो जाएगी और ये जो इमेज डिस्टेंस है ये सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगी। तो हमें पता है रिलेशन, किसका रिलेशन? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस का रिलेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्वेक्स सरफेस की, तो उसके लिए क्या होता है? μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर फर्स्ट सरफेस की बात करें तो इसके लिए V1 हो जाएगा और रेडियस R1 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अगर सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे? जो हमारी सेकेंड सरफेस है वो कौन सी है? कॉनकेव सरफेस है। कॉनकेव के लिए क्या रिलेशन होता है VU और R में? μ1 बाय वी माइनस μ2 बाय यू इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 बाय R2। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? V1 हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। फर्स्ट के द्वारा बनाई गई इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की काम कर रही है, तो V1 हो जाएगा। अब हम अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 में अगर हम इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं तो उससे क्या होगा? μ2 बाई V1 μ2 बाई V1 अपोजिट साइन से तो कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या? μ1 बाई वी माइनस μ1 बाय यू इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से हम μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं μ1 से, तो ये हमारे पास 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1, और इसको μ1 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पर पड़ा हुआ है, यानी कि यू जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगी, यानी कि इमेज डिस्टेंस क्या होगी? फोकल लेंथ होगी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 बाई वी की जगह 1 बाई एफ, 1 बाई यू की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डायरेक्टली एज इट इज रहने देते हैं। अब म्यू
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको हम म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इस तरह से लिख सकते हैं, -1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हमारा फाइनल रिलेशन हो जाएगा किसके बीच में, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस के बीच में, कि कितनी हम रेडियस रखेंगे, इतना फोकल लेंथ का हमें लेंस बनाना है एंड सो ऑन। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला की मदद से हम लेंस बना सकते हैं, कैसे इसको डिराइव करते हैं हमने देख लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।